बीजेपी अभी जय श्री राम का नारा छोड़कर बटेंगे तो कटेंगे पर ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। अभिवादन दोस्तों, अभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा पॉपुलर हो रहा है बीजेपी की तरफ से। किसने दिया? तो योगी आदित्यनाथ ने। संदर्भ में बांग्लादेश का भी जिक्र किया। मतलब साफ है कि हिंदू एकता की बात करी जा रही है। व्याख्या यह भी की जा सकती है कि किसी भी सांप्रदायिक दंगों के प्रति हिंदुओं को सजग रहने की बात करी जा रही है। खैर जो भी हो, बीजेपी अभी जय श्री राम का नारा छोड़कर बटेंगे तो कटेंगे पर ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। अब एक काफी विचारणीय बात यह है कि बीजेपी करीब एक दशक से सत्ता में है, केंद्र में भी और बहुत सारे राज्यों में भी। 2014 में इसका ग्राफ बढ़ा था एक्सपोनेंशियली। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, फोकस हिंदुओं पर, और हिंदू एकता की वजह से ही बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में बनी हुई है। तो जब ऑलरेडी बीजेपी सत्ता में बनी हुई है तो फिर बटेंगे कटेंगे जैसा नारा देने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब मिलेगा 2024 के आम चुनाव के स्टैटिक्स को समझने से। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी सत्ता में जरूर लौटी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर। यूपी, जो बीजेपी के राजनीति का केंद्र हुआ करता था, यूपी के अयोध्या से ही जय श्री राम का नारा निकलकर पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। उसके बावजूद बीजेपी यूपी के साथ साथ अयोध्या भी हारी। शायद ये भी एक वजह हो सकता है जय श्री राम से बटेंगे तो कटेंगे पर शिफ्ट होने का। बहरहाल 2024 के आम चुनाव से बीजेपी को यह अंदाजा जरूर हुआ कि लोग अब हिंदू बनकर वोट नहीं दे रहे हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस बात का गवाह है। तो अब सवाल ये है कि लोग अब हिंदू बनकर क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? तो जवाब है जरूरत। किसकी? तो दाल रोटी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, अधिकार, इक्वलिटी का सिर्फ कागज पे नहीं, सिस्टम में भी। जनता के इन मुद्दों को विपक्ष के नेताओं ने बड़ा सही पकड़ा। वे लोग दाल रोटी रोजगार शिक्षा की बात तो करते रहे, लेकिन इक्वलिटी वाले सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और लोगों से कहा कि देखो हम जब सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे और उस अनुपात में सबको अधिकार दिया जाएगा, सिस्टम में भी। इस मुद्दे पर विपक्ष के दोनों नेता बड़े मुखर हुए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और बीजेपी को इसमें घसीटते हुए बोले कि देखो बीजेपी जो है क्रीम पदों पर सवर्ण समुदाय के लोगों को ही सिर्फ बैठा रखा है, यूपी में खास तौर से ठाकुरों को, और तुम्हारे आरक्षण में घोटाला कर रहे हैं, तुम लोगों को हिंदुत्व में फंसा रखा है। पिछड़े दलितों को लगा हाँ यार बात तो सही है, पिछले 10 साल से हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को हमारी हालत नजर ही नहीं आ रही है। नौकरी रोजगार है नहीं और महंगाई आसमान छूती जा रही है और आरक्षण में घोटाला ऊपर से। बस इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 2024 के आम चुनाव में जनता घूम गई। बीजेपी यूपी हार गई, बहुमत से भी दूर हो गई। योगी जी ने बोला ये देखो, अरे अभी तो मंदिर बनवाया था। लोगों ने बोला हाँ ठीक है मंदिर बनवाया था, तो बस मंदिर ही खेलेंगे कि हम लोगों की हालत पर भी ध्यान देंगे? योगी जी ने बोला अच्छा बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखो। यहाँ से जन्म हुआ बटेंगे तो कटेंगे का। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था उसकी वजह से बीजेपी की चमक फीकी पड़ी और राजनीति भी कमजोर हुई। उसका तोड़ बीजेपी ढूंढ रही थी। इस स्थिति को भांपते हुए बीजेपी ने ये महसूस किया कि लोगों के आंखों पर ये जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इक्वलिटी का परत जम रहा है, इसको दरकिनार करके फिर से धर्म का चश्मा पहनाने की जरूरत है। मतलब ये है कि कटेंगे का डर दिखाकर अखिलेश यादव के पीडीए की रणनीति तोड़ने की कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी एक नारा लेकर आ गए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का। उनका कहना है कि देखो यार बीजेपी वाले जो हिंदुत्व के नाम पर तुमको एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार मांगने जाओगे तो आरक्षण में घोटाला कर देंगे, मंदिर जाओगे तो उसको गंगा जल से धुलवाएंगे, सिस्टम में तुम्हारे साथ ज्यादतियां करेंगे। अभी ये मामला चल रहा है ना, 2 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, एक ब्राह्मण परिवार से, एक दलित परिवार से। ब्राह्मण परिवार को सहायता के रूप में 10 लाख की राशि दी गई, दलित परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मतलब स्पष्ट है कि जब उनको वोट चाहिए तो तुम हिंदू हो, लेकिन जब तुमको अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, तो तुम पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो। खैर अब देखना यह है कि योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति पर अखिलेश यादव के जुड़ेंगे तो जीतेंगे की राजनीति का कितना असर रहता है। धन्यवाद।